गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बोल दो, आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि कल आप सभी का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कल 18 क्वेश्चन हमने करे थे, है ना। कल की क्लास में हमने लमसम लमसम 18 क्वेश्चन करे थे। ओके, चलो एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। आज का नया चैप्टर रखा है हमने, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी से लिखेंगे हेलो, या फिर यस। पी लिख करके भेजेंगे सभी बच्चे। क्या लिखेंगे? पी लिख करके भेजेंगे। आपके नेम्स आते हैं, घबराओ मत, बस आपको पी लिख करके भेजना है, सर वी आर प्रेजेंट, है ना। क्या लिखना है? सिर्फ आपको पी लिख करके भेजना है, सर वी आर प्रेजेंट, बस एक बार लिख करके भेजना है, और जब मैं बोलूं तब कमेंट करना है, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से जितने बच्चे जुड़ते गए हैं साथ में एक बार लिखेंगे जल्दी से हेलो। ओके, जल्दी लिखेंगे। हेलो नहीं लिखोगे, प्रेजेंट लिखोगे। गुड इवनिंग एंड प्रेजेंट, दैट्स क्लियर। गुड इवनिंग एंड प्रेजेंट। चलो बेटा, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलो जल्दी करेंगे, शाबाश। देख लेते हैं। पन्नालाल जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। अमृता दिवाकर गुड इवनिंग। आनंद कुमार, यश, काव्या, अमृता, रुपेश, ठीक है, रोहिताश, ठीक है, भव्या तिवारी जी, आतिश जी, चलो ऑल दो, स्वीटी कुमारी जी, रिया कुमारी, अनमोल, अमृता, मोहिनी, देवांश, सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। राघव जी गुड इवनिंग। अच्छा, कल मैंने बेटा एक चीज नोटिस करी थी। कल एक बच्चे का मैसेज था, 18th क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा परेशान हो रहे थे आप। क्या था उनका नाम, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। और कल मैंने देखा भी था, कई सारे बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस राइट थे। अब जिन जिन बच्चों के कल राइट गए थे वो एक बार मैं बता देता हूँ किन किन बच्चों के राइट थे। ये अमृता दिवाकर के कल 2 गलत गए थे, 18 में से उनके 16 मार्क्स आए थे, ठीक है। और आपका युवराज शर्मा जी के टोटल राइट थे, ठीक है। ओ सॉरी, 18 वाले में उनको डाउट था। 18 वाला क्वेश्चन क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन आपका कह रहा था, 18th नंबर का क्वेश्चन एक बार मुझे बताओगे। क्वेश्चन था प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा करवा भी दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा करते हैं, ध्यान देंगे बेटा। प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन था, प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। और बाकी एक बार देख लेते हैं। आपका जो विनेश है उनके 16 राइट गए थे, राघव के 14 राइट थे। मैंने कहा था 15 तो अप्रॉक्स आपके राइट होने भी चाहिए, कहा था। चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कल वाला 18th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। है ना, क्वेश्चन नंबर है 18। ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कहना था आपसे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ
व्हाट इज द, ध्यान से समझेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर, इन द, क्या था, डेसिमल नंबर, इन द क्या था, नंबर देख लेंगे एक बार, सभी बच्चे नोट कर लेंगे कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक निकालोगे उसमें इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करोगे, 12.375 वट, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका कल का बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, टेस्ट का क्वेश्चन था। इसमें डाउट था युवराज, ध्यान से समझना मेरे बच्चे क्वेश्चन को इमीडिएटली, और बाकी बच्चे भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर, कहता है कि जो आपकी 7th की टर्म है वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, टर्म पूछ रहा है कि 7 कौन सी वैल्यू पर ऐड या फिर पुट है, ऐड है या फिर आपका बेटा पुट है। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव वे में जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जब हम मेरे बच्चे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इंडियन नंबर, जब हम बेटा इंडियन नंबर सिस्टम में बात करते हैं तब हम देखते हैं वंस टेंस, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले वंस आता है, कहते हैं ना हिंदी में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, लाख, 10 लाख एंड करोड़, इसमें जाते हैं। बट ये आपका सिंपल रहता है। जैसे हम डेसिमल के बारे में बात करते हैं, डेसिमल में क्या होती है, वैल्यू में चेंज आता है, क्या आता है मेरे बच्चे, चेंज आता है, सिमिलर सा चेंज आता है। अब वो चेंज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये वंस, ये टेंस, ये 100, जैसे ही डेसिमल लग जाता है देन हमारा क्या हो जाता है, टेंस, क्या, 10, 100, 1000, ठीक है, और आपका 10, 100, 1000, 10,000, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। ये जो सेकंड वाला फॉर्म लिखा है मैंने बेटा, ये आपका डेसिमल का है। ये किसका है मेरे बच्चे, आपका ये डेसिमल का है। किसका है ये आपका, ये आपका डेसिमल का है। तो डेसिमल की जो टेबल बनेगी वो एक बार यहाँ पे टेबल में बना देता हूं, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ये टेबल बना रहा हूं, ध्यान देंगे। मैं लिखता हूं मेरे बच्चे, ये डेसिमल टेबल है ये, ठीक है। ये डेसिमल लग रहा है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट के यहां जाएंगे तो वंस, टेंस, 100, पॉइंट के यहां जाएंगे तो टेंस, 100 एंड 1000, ये 10,000, ठीक है। अब मैं बेटा ये जो वैल्यू है इसको पुट करता हूं, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा डॉट, इधर आ जाएगा 3, 7, 5। तो क्वेश्चन कल आपसे ये पूछना चाहता था
कि जो 7 है वो कौन से पे है, तो वहां पर आपका लिखा था 100, तो हम कह सकते हैं 7 इज द पॉइंट ऑफ 100। 7 इज द पॉइंट ऑफ 100। ओके, हम यहां पर ये सीधा सीधा लिख सकते थे कल। दैट्स क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, ये टेबल आपको बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। डेसिमल से रिलेटेड अगर और कोई भी वैल्यू आ जाए तो घबराना नहीं है, अभी इससे रिलेटेड पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे और भी चीजें लिखवा देता हूँ। डेसिमल अब उठाया ही है तो इसको भी, डेसिमल को भी कंप्लीट कर ही देता हूँ 2 मिनट के अंदर। इसको नोट करो जल्दी से अपनी कॉपीज के अंदर, चलो शाबाश। युवराज जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हुई? अभी मैं बेटा इससे रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल्स और करा दूंगा। शाबाश, जल्दी कर लो बेटा नोट, जल्दी नोट करो, शाबाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये वाली बातों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें अधिकतर बच्चों का डाउट था, ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। अब मान लेते हैं मैं आपसे पूछता हूं प्लेस वैल्यू। अच्छा, एक बार अब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं एक चीज और करवा देता हूं, जो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, क्या चीज? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एक और होता है मेरे बच्चे सुपर सेल। क्या चीज? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड सुपर सेल। सुपर सेल क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, समझ लो आज की क्लास में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, प्लेस वैल्यू में क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट की, आपके पास है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपसे पूछ लेता है 1 2 7 8 9 6 कि मेरे बच्चे 8 की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशनिंग। क्वेश्चन क्यों लिखना है, डायरेक्ट हम आपसे पूछ लेते हैं। पोजीशन ऑफ 8, इसमें पोजीशन ऑफ 8 क्या है, अगर आप देखोगे डेसिमल है तो नहीं काउंट करना, डेसिमल नहीं है तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 10 100, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 100 है। अगर सेम वैल्यू के अंदर पॉइंट आ जाता है 9 2 6 9 2 8 9 2 4 7, मैं अब पूछ लेता हूं कि 7 की पोजीशन क्या है, यहाँ पर इस वाले 7 की पोजीशन बता दो। मैंने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 7, पोजीशन ऑफ 7, डेसिमल वाला है तो डेसिमल में याद कर लेंगे। 7 की पोजीशन क्या हो जाएगी, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो आप क्या कर लोगे 10,000 में, कहां पर हो जाएगी मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर। आगे हम करते हैं, ठीक है, डॉट वाला भी क्लियर है, ये नॉन डेसिमल है, ये वाला मेरे बच्चे नॉन डेसिमल है, एंड ये वाला डेसिमल। ठीक है, ऊपर वाला नॉन डेसिमल, नीचे वाला डेसिमल।
याद कर लो ये कहां से लिया है हमने, इंडियन। अच्छा आपको क्लियर नजर आ रहा है ये वाली चीजें, एक बार मुझे बताना, चेक कर लेता हूं मैं एक बार कि क्लियर है या नहीं है। ओके, ऑल इज क्लियर। हाँ देखो ये कहां पर है, ये हमने लिया है, जब याद करो मैंने आपको नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब हमने पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड वाला आपने पढ़ा था इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम ये वहां से लिया गया है। ठीक है, ये था पहला आपका प्लेस वैल्यू। सेकंड वाला लिखा जाए, जल्दी से लिखेंगे यस, आगे बढ़ा जाए तो लिखे यस। अब हम चलेंगे फेस वैल्यू के पास। क्या होता है फेस वैल्यू, जल्दी से लिख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करेंगे। प्लेस में हम डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, करो शाबाश। शाबाश, नोट हो गया। चलो एक बार साथ में ये वाला भी नोट कर लो जल्दी से, फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन का आंसर। गुड। हाँ युवराज, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बच्चे, जल्दी बताएंगे। शाबाश। दैट्स क्लियर। चलो ये भी चीज हो गई है, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, 928694। ठीक है, हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या होता है, थोड़ा सा रोल मॉडल चेंज होता है, ध्यान देंगे। 9 तो 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा भैया 10,000। 2 मल्टीप्लाई
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 8। देखो बेटा, डिजिट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग्स लिख रहे हैं, जीरो वाली। क्या लिख रहे हैं बेटा, जीरो की काउंटिंग्स लिख रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट थे, 3 लगा दिए। 6 के बाद आ जाओ, मल्टीप्लाई 1 2, 9 के बाद आ जाओ 1, एंड 4 इज इक्वल टू में 0 या 1। ओके। अब मेरे बच्चे जरा यहां पर ध्यान देंगे, तो जो 4 है वंस पे है, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये चीज है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा इसमें जो 6 की पोजीशनिंग क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ 6 क्या है यहां पर। फेस वैल्यू में वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 6 की पोजीशन कहां पर है, अगर काउंट की जाए तो 1 2 3, 3 पर है। तो 3 पर कितना है, 6 मल्टीप्लाई 100, तो हम कर देंगे सर ये तो 600 पे है। कहां पर है, 600 पे है। 9 से पूछ लिया जाता है तो आप 9 की पोजीशन भी बता सकते हो, सर ये तो आपकी लेग पे है, ठीक है। किस पे बता सकते हो, लेग पे है। चलो ये ऐसा ही है, इसको नोट करो। शाबाश। शाबाश, जल्दी नोट करो सेम एज इट इज बना करके। गुड बेटा, शाबाश, जल्दी करो नोट। शाबाश, हो गया तो नोट जल्दी बताएंगे।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बेटा एक चीज और लिखी थी, सुपर सेल। सुपर सेल भी समझ लो एक सेकेंड के अंदर क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने सुपर सेल के बारे में पढ़ा है। सुपर सेल की मैं एक बार बेटा टेबल बना रहा हूं, ध्यान देंगे। सुपर सेल में क्या होता है, जो मीडियस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। मैं एक बार सुपर सेल बना रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब बेटा इस रो के अंदर ना कुछ सुपर सेल है, मतलब कुछ बड़ी संख्या है। क्या, कुछ लार्ज नंबर है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बेटा लार्ज नंबर्स के बारे में बात करता हूं, तो वो लार्ज नंबर्स आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। देखो, ये वाला जो है ये स्मॉल है। ठीक है, ये वाला क्या है, स्मॉल है। इस वाली सेल में अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा, लार्ज है। क्योंकि इसके लेफ्ट वाला हमें देखना है, और एक हम वैल्यूज जो देखेंगे बेटा सुपर सेल के अंदर, सुपर सेल में जो वैल्यूज हम चेक करते हैं ना मेरे बच्चे, वो हम देखते हैं लेफ्ट एंड राइट में। मतलब किसी वैल्यू के या किसी नंबर के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू लिखी है, लेफ्ट में और राइट में कौन सी वैल्यू लिखी है। अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू स्मॉलर है और मीडियस्ट वैल्यू लार्जर है, तो हम कहेंगे कि सर वो हम सुपर सेल में काउंट करेंगे, बड़ी संख्या के अंदर उसको लिखा जाएगा। जैसे कि 7 to 6 हमारा बड़ा है, 3 to 9, देखो ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या छोटी है। अच्छा, 3 to 9 के बाद 298 है, 298 है, इसका मतलब क्या है भैया, 3 to 9। 3 to 9 के साइड वाली संख्या लार्ज है, 3 to 9 के ये वाली संख्या लार्ज है, और ये वाली संख्या 298 स्मॉल है। तो 3 to 9 हमारा सुपर सेल नहीं काउंट होगा, सुपर सेल काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 424, ठीक है, 424 हम बात कर लेते हैं बेटा। अब इसमें देखो सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी है, हम इसके अंदर सबसे लार्जर वैल्यू क्या लेते हैं, सर लास्ट वाली है 900 है। सर 900 इसलिए सुपर सेल में काउंट की जा सकती है क्योंकि इसके जो लेफ्ट की वैल्यू है 829, वो क्या है, स्मॉल है। लास्ट एंडिंग है, एंडिंग में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे सर इस सुपर सेल के अंदर इस टेबल में सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, एक है 726 और एक है 900, जो हम सुपर सेल में काउंट कर सकते हैं। सुपर सेल में हमें क्या देखना होता है कि राइट की वैल्यू कितनी है और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है ना। अगर राइट की वैल्यू छोटी है और लेफ्ट की वैल्यू छोटी है तो बीच वाला नंबर सुपर सेल में काउंट होगा। ठीक है, उसके अनदर नंबर भी, जैसे कि देखो यहाँ पर 298 है, 726 है, ठीक है, और इधर 329 है, ये क्या हो गया आपका, सुपर सेल हो गया। ठीक है, फिर बढ़ लेते हैं, 329 है और इसके यहाँ पर है 298 है और इसके यहाँ पर है 726, तो ये सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि भैया इसके राइट का लेफ्ट का नंबर क्या है, बड़ा है। 298 ले लो, 298 लिया, इसके यहाँ पर है 329 और इधर है इसके 429, भैया ये सुपर सेल होगा ही नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट का भी नंबर बड़ा है और राइट का नंबर भी लार्जर है। आगे बढ़ लेते हैं, 429 लेते हैं, 429 लेंगे, लेफ्ट में देखेंगे कितना है 298, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, और राइट में देखेंगे 829, नहीं ये भी सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसका राइट का नंबर बड़ा है।
हमें सिर्फ उसके बगल के नंबर्स देखने हैं। कैसे? एक मेरे इस साइड में बड़ा पर्सन खड़ा हो जाए, एक इस साइड में मेरे छोटा पर्सन खड़ा हो जाए, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सुपर सेल? नहीं, मेरे राइट में भी छोटा पर्सन होना चाहिए, मेरे लेफ्ट में भी छोटा पर्सन होना चाहिए, तब मैं सुपर सेल कहलाऊंगा, अदरवाइज सुपर सेल नहीं होगा। एक छोटा सा नंबर है ये, ठीक है। चलो ये भी आगे कंप्लीट हो गया, सुपर सेल भी कंप्लीट हो गया। से यस या नो? सुपर सेल भी कंप्लीट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं, जो हमारा चैप्टर था आज का, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ मंत्र नहीं फूकना है, बस ध्यान रखना है। चलो भाई, ये सारी चीजें युवराज आपको वाला क्लियर है? चलो, आज रहेगा आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एटसेट्रा। हम बेटा इसके अंदर मेजरमेंट करना सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरमेंट? द कॉल्ड मेजरमेंट इज अ मापने की इकाई। मीन हम किसी चीज को मेजर कैसे करते हैं। अब मैंने बोला बेटा राम आपकी एज कितनी है, आप कहोगे सर माई एज इज 12 ईयर्स ओल्ड। तो जो आपने मेरे बच्चा 12 ईयर ओल्ड बताया, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, है ना। मैंने कहा बेटा आप दिन में कितना पानी पीते हो, आप कहोगे सर मैं दिन में 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो आपने अपने पानी को मेजर करा। मैंने कहा बेटा आपके अंदर कितना वेट है, आप कहोगे सर मेरा वेट 20 केजीज है, 30 केजीज है या 40 केजीज है, तो आपने अपने आप को मेजर करा, अपने वेट को नापा, ठीक है। मनी, आपके पास मम्मी आई, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, 100 रुपए में से आपको 50 रुपए ला करके वापस देने थे, तो आपने क्या करा? वहां पर मनी लिया, मतलब पैसे से संबंधित बात करी। क्षमता, किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है, क्यों कितनी चीज को कितनी देर तक उठा करके रख सकता है, मैं कितनी देर तक अपने आप को खड़ा रख सकता हूं, है ना। लेंथ, कौन कितना लंबा है, कौन कितना चौड़ा है, कौन कितना मोटा है, ये सारी, ठीक है। मास, भैया तुम किसी पे जाते हो तो तुम्हारे पर कितना वेट लगता है ना। और मनी, भैया मनी की तो बात करो ही मत, क्योंकि मम्मी ने हमें दिए थे 100 रुपए, हम बचा करके ले आए 20 रुपए, तो हमारा सीधा सीधा हिसाब हो गया। तो ये रहेगा आज का चैप्टर। एंड साथ में इसमें आप क्लॉक भी देख सकते हो, क्लॉक भी देख लेंगे। समय, समय क्या था, जैसे कि एक ट्रेन 5, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रोहन नाम का लड़का है, ठीक है। क्या है? एक रोहन नाम का लड़का है, वो अपने स्कूल से, देखा, ध्यान देना, टाइम के बारे में देख लेते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। रोहन अपने स्कूल जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है मेरे बच्चे? अपने स्कूल जाता है। स्कूल जाने में उसको 4 मिनट लगते हैं, और स्कूल से जाता है और आता है। स्कूल जाने में उसको 4 मिनट लगते हैं, वापस आने में 8 मिनट लगते हैं, है ना। 4 मिनट, तो टोटल जो उसको टाइम लग रहा है, तो जो टोटल टाइम आएगा वो आ जाएगा आपके पास 12 मिनट्स। घर बगल में है ना स्कूल के, इसलिए टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4 मिनट। बस यही चीजें हमें इस क्लास में देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या आप सभी तैयार हैं? चलो पहला जरा समझेंगे बेटा लेंथ के बारे में। कहता है कि मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। व्हाट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, पहले हिंदी देन उसके बाद इंग्लिश। क्या कहता है? लंबाई किसी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई या दो स्थानों के बीच की दूरी को मापने की प्रक्रिया है। हिंदी में थोड़ा सा नहीं आया, इंग्लिश में जरा समझेंगे। कहते हैं कि लेंथ, ध्यान से सुनना, लेंथ इज द मेजरमेंट। क्या कहा? लेंथ इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब किसी चीज को नापना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग, भैया कौन सी चीज कितनी लंबी है, टॉल कितनी बड़ी है, और फॉर कितनी चौड़ी है। क्या देखा? कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है। इज help us find the distance between 2 points or the size and objects।
और वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है मेजरमेंट किसी चीज को नापने के लिए। जैसे कि मैं ये कह सकता हूं, ये जो डिजिटल बोर्ड है इसकी एरिया टोटल कितना है, ठीक है। आपके कमरे के अंदर जो एलईडी टीवी लग रहा है उसकी लेंथ कितनी है, कितने इंचेस का है, समझे, कितने इंचेस का है। आपका जो फ्रिज है उस फ्रिज की हाइट कितनी है, ठीक है, उस फ्रिज की चौड़ाई कितनी है, मतलब कितना मोटा है। तो क्या चीजें करते हैं, एक तो हाइट, एक चौड़ाई जिसको हम कहते हैं बर्थ, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ध्यान देंगे, एक होती है एच, एक होती है बी और एक होती है एल, ठीक है। एल बी एच क्या कहते हैं, एल बी एच, हाइट, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। क्लियर। क्या कहता है, लंबाई किसी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई या दोनों स्थानों के बीच की दूरी को मापने की प्रक्रिया। सभी बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। चलो इसको नोट करो, देन इसके बाद आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, पता है बेटा टाइम नहीं दूंगा फिर नोट करने का, जल्दी, शाबाश। जल्दी करो, शाबाश। ओके चलो जल्दी से बताओ, ये सारी चीजें आपको याद होगी। बताओ भैया, राजवीर जल्दी बताइए, श्रीजा पांडे, अंशुमन जी बताइए, भैया अनमोल, कैसा ये मेजरमेंट देखा है ना। आपकी हाइट कितनी है, सर मेरी हाइट 4 फुट है, सर मेरी हाइट 50 फीट है। अरे 50 फीट क्या खंबे हो क्या, 50 फीट हाइट ले रखी है, हैं? 50 फीट हाइट है, मेरी हाइट 100 फीट है, लो मैं टावर हूँ, है ना। मैं एक मंजिला मकान हूँ, 4 मंजिला मकान हूँ, मेरी हाइट 200 फीट है। अरे भैया टावर हो क्या, बिजली के खंभे हो क्या। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। कीप इन माइंड, ध्यान में रखने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। अपनी कॉपी में लिखना भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर बेटा, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आपके लाइफ से इंपॉर्टेंट है। कैसे, सपोज दैट आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा मुझे मार्केट से जाकर के 3 मीटर तार लाना है, क्या लाना है, 3 मीटर तार लाना है। अब आपको यही नहीं पता होगा मेरे बच्चे कि 3 मीटर तार कितना होता है या 3 फुट कितना होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए ये वाला चैप्टर आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से बनाना है, हर एक टेबल क्रिएट करते चलेंगे इस चैप्टर में, क्या करते चलेंगे, टेबल क्रिएट करते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली चीज आ जाती है मेरे बच्चे, ये आपकी आ जाती है मैट्रिक पद्धति, मतलब मैट्रिक सिस्टम, लंबाई मापना। कहता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन अ मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, किसमें, मैट्रिक सिस्टम में। ध्यान से देखेंगे, मिलीमीटर, आप अपने जीवन में कई सारी चीजें सुनते हो, जैसे कि 1 फुट, 2 गज, 3 गज, 4 गज, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा। गांव के हैं, हमें पता है कि भैया बीघा क्या होता है, फुट क्या होता है, मेजरमेंट तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, अच्छे अच्छे की मेजरमेंट हम निकाल देते हैं। तो इसमें बेटा देखो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे अब हम बात कर लेते हैं, कुछ मिलीमीटर्स वाली बात आ जाती है। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अब वहीं हमारा दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। मैं पूछ लूंगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत चले जाएगा। ध्यान से समझेंगे मैट्रिक सिस्टम को, हर एक चीज को ध्यान से समझना है। देखो मेरे बच्चे 10 मिलीमीटर
कितना? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर। डेसी का मतलब 10, ठीक है। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 10 डेसीमीटर। मैं पूछ लूंगा बेटा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपका ऑप्शन आना चाहिए सर 1 डेसीमीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 10 डेसीमीटर होते हैं। और 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। क्या होता है? 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। क्या होता है? 1 डेकामीटर होता है। और 1 मील कहते हैं कि हम 100 मील चल सकते हैं। अरे भैया 100 मील कैसे चल लोगे? हैं? चल के दिखा दो 100 मील। अब भैया 1 मील में जब आपका कितने किलोमीटर होता है? 1.61 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर प्लस 600 प्लस का 100 मीटर, ठीक है। 6100 मीटर। कितना? 6100 मीटर। समझे? 10 मील में 1 सेंटीमीटर। कभी भी पूछ लेते कि भैया 1.61 किलोमीटर में कितना मील होता है, तो कितना ध्यान रखेंगे? 1.61 किलोमीटर। 1 मील में 1.61 किलोमीटर। 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। और 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 डेकोमीटर को हम 1 हेक्टोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ पे डेसीमीटर था और यहाँ पर मेरे बच्चा डेकामीटर है। और ध्यान दो 1 डेकामीटर, इधर 10 डेकामीटर है। क्या कहा? इधर 1 डेकामीटर था, इधर 10 डेकामीटर है। और 10 डेकामीटर मिलकर के 1 हेक्टामीटर बनाते हैं। हेक्टोमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेक्टोमीटर बनाते हैं। और 10 हेक्टोमीटर मिलकर बना करते हैं 1 किलोमीटर। कितने? 10 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 किलोमीटर। क्या मिलाते हैं? 100 मीटर। 100 गुणा में 10, तो आप कर लोगे भैया कितने? 1000। और 1000 में कितना होता है? 1 किलोमीटर। 1 किलो, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे? 1000 मीटर। क्लियर? क्या क्या? 1 इंच कहते हैं ना, 1 इंच भी आगे नहीं हिल जाने चाहिए, नहीं तो समझदार तो हो ही आप। हम कहते हैं 1 इंच। 1 इंच में बेटा होता है 2.54 सेंटीमीटर। बेटा 1 इंच भी नहीं हिल जाना चाहिए। बात आई समझ में? कहते हैं ना ऐसे, किसी पे गुस्सा आ जाता है, बेटा 1 इंच भी नहीं हिल जाने चाहिए आप। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है वैल्यू। ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। 1 मीटर कहते हैं ना, 1 मीटर में आपका होता है 3.28 फुट। कितना? 1 मीटर में हम नाप लेते हैं ना ऐसे, लो भैया रस्सी ले आओ, 1 2 3, नापते हो ऐसे। दुकान पे जाना कभी, कह देना भैया 3 मीटर तार दे दो, 1 मीटर तार दे दो, 3 मीटर तार दे दो। 3 मीटर वो उठाएगा तार का बंडल, 1 2 3 ऐसे करेगा, बिल्कुल करेगा। कहेगा लो बेटा 3 मीटर तार, कट करके दे देगा, लो बेटा 3 मीटर तार। अब याद रखना है, अब आप अगर आप उसको जाकर के ये बोलोगे ना, सर मुझे 12 फीट तार दे दो। कितना? 12 फीट तार दे दो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगी? कहेगा भाई यार ये 12 फुट का क्या माजरा है। फिर वो ऐसे नापेगा, स्केल वो निकालेगा अपना इंची टेप, कहेगा 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, फिर उसको करेगा 5 फीट 6 फीट 7 फीट, ऐसे नापता फिरेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद करेंगे 1 गज। 1 गज में मेरे बच्चे होता है 0.91 मीटर। कितना? 0.91 मीटर। हम कहते हैं ना, अरे भैया हमारे तो गांव में 200 गज जमीन पड़ी है। क्या कहते हैं? अरे भाई हमारे पास तो 500 गज जमीन है।
900 गज जमीन है, तो जमीन के अंदर नापा जाता है आपका गज। किसमें नापा जाता है? गज। इसको नोट करो, शाबाश। मैट्रिक है ये, ध्यान रखेंगे, मैट्रिक पद्धति है, इसको ना मीटर पर या लिखो अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी नोट कर लो। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना। इस टेबल को बेटा अपने माइंड में याद करना है। एक बार दोबारा देखेंगे, 10 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनाते हैं, 10 मीटर मिलकर के 1 डेकामीटर बनाते हैं, और 1 मिल मिलकर के 1.61 किलोमीटर बनाते हैं। सेम उसी तरीके से जब 10 डेकामीटर मिलते हैं तब आपका 1 हेक्टोमीटर बनता है, और 10 हेक्टोमीटर बनते हैं तो आप 1 किलोमीटर बनाते हो, और 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका 3.28 फीट होता है, और 1 गज में आपका 1 गज में 0.91 मीटर होता है। इतनी बातें आपको आज याद रखनी है, ठीक है। तो क्या करा जाए, क्लास क्लोज करी जाए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्लासेस है हम उसको कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और इस टेबल को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। ओके बच्चा, थैंक यू, गुड नाइट।